हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत में गुप्त काल के बारे में। इससे पहले हमने प्राचीन भारत के हड़प्पाई कला, मौर्योत्तर कला और मौर्यकालीन कला के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है प्राचीन भारत में गुप्त काल के बारे में। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। इस अवधि में मंदिरों की वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंची। इस प्रकार बौद्ध और जैन कला भी गुप्त काल में अपने शिखर पर पहुंची। इस काल में भारत के उत्तरी और मध्य भाग में विष्णु, दक्षिणी भाग में शिव और भारत के पूर्वी भाग और साथ ही साथ मालाबार समुद्र तट या भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में शक्ति जैसे तीन मुख्य देवों की पूजा की जाती थी। तो जो भारत का स्वर्णिम युग प्राचीन भारत में था वो था गुप्त काल। अब है गुप्त काल की वास्तुकला के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें है गुफाएं। तो गुफाओं में बताया गया है गुप्त काल में गुफाएं जो थी वो दीवारों व भित्ति चित्रों का प्रयोग करके अतिरिक्त विशेषता बन गई। भित्ति चित्रों के सर्वाधिक बेहतरीन उदाहरणों में से कुछ इसमें जो भित्ति चित्र थे उसमें अजंता और एलोरा के गुफाओं देखे जा सकते हैं। तो इसके जो वास्तुकला में जो गुफाओं में दो है, इसमें अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। तो इसमें पहला है अजंता की गुफाएं। अजंता की जो गुफाएं वो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट वघोरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला पर चट्टानों को काटकर निर्मित की गई गुफाएं हैं ये। और इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं, जिसमें 25 तो विहार किसे कहते हैं? आवासीय गुफाएं होती थी, और 4 चैत्य जो कि प्रार्थना स्थल के रूप में प्रयोग किए जाते थे। इन गुफाओं को संभवतः ईसा पूर्व 200 से 650 ईस्वी के बीच विकसित किया गया था। अजंता की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वाकाटक राजाओं के संरक्षण में चित्रित किया गया था। इन गुफाओं में हरिसेन एक प्रमुख राजा था। और इन गुफाओं में बनाए गए चित्रों को फ्रेस्को चित्रकारी, इसमें जो गुफाओं में जो चित्र बनाए गए थे वो फ्रेस्को चित्रकारी मतलब कि फ्रेस्को पेंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता था। इन चित्रकारी की सारी रूपरेखा लाल रंग से बनाई गई थी। इसके बाद आंतरिक भाग में रंग भरा जाता था। इसमें जो चित्रकारी थी वो अधिकतर लाल रंग की थी, पर इसमें नीले रंग की अनुपस्थिति होती थी। गुफा संख्या 16 गुफा वास्तुकला के सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। ये चित्रकारी सामाजिक रूप से बुद्ध पर आधारित है। इसमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को चित्रित किया गया था। और इन 29 गुफाओं में से जो 5 गुफाएं थी वो बौद्ध धर्म के हीनयान अवस्था के दौरान और शेष 24 महायान अवस्था के दौरान निर्मित की गई थी। अजंता की गुफाओं के संबंध में चीनी बौद्ध यात्रियों फाहियान और हेनसांग के यात्रा विवरणों से जानकारी प्राप्त हुई है। अजंता गुफाओं की कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं, जिसमें गुफा संख्या 26 में बुद्ध का महापरिनिर्वाण और वहीं 29 में नागराजा और उसकी पत्नी के बारे में बताया गया है। चित्रकारी के तरीके। ये चित्रकारियाँ 3 चरणीय तकनीक वाले फ्रेस्को विधि से की गई थी। चट्टान की सतह पर गोबर तथा धान की भूसी वाली मिश्रित मिट्टी की एक परत लगाई जाती थी। इसके ऊपर चूने का प्लास्टर का एक लेप लगाया जाता था। उसके बाद नम सतहों पर रंगों और रंजकों का उपयोग किया जाता था। रंजक रिसकर भीतर चले जाते थे और चट्टान की सतह पर दीर्घ स्थायी चित्र का निर्माण करते थे। तो फ्रेस्को विधि में क्या होता था कि पहले चट्टान की सतह पर गोबर या धान की भूसी लगाई जाती थी, फिर उसके ऊपर चूने का प्लास्टर किया जाता था, फिर उसकी सतह पर रंगों का प्रयोग किया जाता था, मतलब कि गीले नम रंगों का, तो वो अंदर चले जाते थे, जिससे कि दीर्घ स्थायी चित्र का निर्माण होता था, मतलब कि लाइफ उसकी ज़्यादा होती थी। उदाहरण है मरणासन राजकुमारी, उड़ती हुई अप्सराएं आदि। फ्रेस्को यह भित्ति चित्रों की एक तकनीक है जो ताज़ा या गीली मिट्टी पर प्लास्टर करके की जाती है। यह इतालवी पूर्ण जागरण चित्रकला के साथ निकटता से संबंधित है।
फ्रेस्को क्या होता है, ये एक भित्ति चित्र की एक तकनीक होती है जो कि गीली मिट्टी पर प्लास्टर करके की जाती थी। अब है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है, मतलब कि ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। यह 34 गुफाओं का समूह है एलोरा में, जिसमें 17 गुफाएं तो ब्राह्मण्य शैली, तो 12 बौद्ध शैली और 5 जैन शैली में है। इसमें 34 में से तो 17 तो ब्राह्मणीय, 12 बौद्ध और 5 जैन शैली है। गुफाओं के इन समूह को 5वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी में विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न संघों द्वारा निर्मित किया गया था। इसलिए गुफाएं कथानक और वास्तुशास्त्रीय पद्धतियों के दृष्टिकोण से स्वाभाविक विविधता प्रदर्शित करती हैं। अजंता की गुफाओं की तुलना में ये ज़्यादा नवीन है, मतलब कि अजंता की गुफाएं पुरानी है और एलोरा की गुफाएं नई है। अब गुफाएं इसमें जो एलोरा की गुफाओं में जो 1 से 12 जो गुफाएं हैं वो बौद्ध की है, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन। जैन में भी दिगंबर समुदाय की है। हिंदू तथा बौद्ध गुफाएं मुख्य रूप से राष्ट्रकूट राजवंशी द्वारा निर्मित कराई गई, जबकि जैन यादव राजवंशों का। इसमें हिंदू और बौद्ध गुफाएं राष्ट्रकूट राजवंशी और जैन गुफाएं यादव राजवंशों द्वारा की गई थी। एलोरा में कुछ प्रमुख गुफाएं हैं। गुफा संख्या 10 विश्वकर्मा गुफा, जिसे बड़े की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध यहाँ धर्म चक्र मुद्रा में विराजमान है तथा उनकी पीठ पर बोधि वृक्ष उकेरा गया है। गुफा संख्या 4 रावण की खाई विषय पर आधारित है, तो वहीं 15 दशावतार मंदिर है। और गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण I के संरक्षण में निर्मित किया गया था। गुफा संख्या 16 को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण I के संरक्षण में निर्मित किया गया था, जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है। इस गुफा को इसे केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर की दीवार पर एक मूर्ति भी है, जो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हैं उठाते हुए दर्शाती है। इसे भारतीय मूर्ति कला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है। गुफा 29 को धूमर लेना के नाम से जाना जाता है, तो वहीं 21 में रामेश्वर मंदिर है। 2 प्रसिद्ध जैन गुफा इंद्र सभा गुफा 32 है और जगन्नाथ सभा गुफा 33 है। अब है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में बाघिनी नदी के तट पर स्थित है। इसे 5वीं और 6वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। ये 9 बौद्ध गुफाओं का समूह है। बाघ की गुफाएं कुल 9 बौद्ध गुफाओं का समूह है। यह वास्तुशास्त्रीय रूप से अजंता की गुफाओं के समान ही है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण गुफा रंगमहल है बाघ की गुफाओं का। अब है जूनागढ़ की गुफाएं। ये गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। असल में यहाँ गुफाएं नहीं हैं, लेकिन 3 भिन्न प्रकार के स्थल पाए जाते हैं। मतलब जूनागढ़ की गुफाएं, ये गुफाएं नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 स्थल पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं खपरा कोड़िया, बाबा प्यारे और ऊपरकोट। इन गुफाओं की विशेषता प्रार्थना स्थल के सामने 20 से 35 फुट ऊंचे नगर दुर्ग उपस्थित है। इसे ऊपरकोट के नाम से जाना जाता है। अब है मंडपेश्वर की गुफाएं। ये गुफाएं मुंबई के निकट बोरीवली में स्थित है। इन्हें माउंट पेरी गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें परवर्ती गुप्त काल में ब्राह्मण गुफा के रूप में विकसित किया गया था। हालांकि बाद में इसे ईसाई गुफा में परिवर्तित कर दिया गया था। इस स्थल के अवशेषों में नटराज, सदाशिव और अर्धनारीश्वर की मूर्तियां सम्मिलित हैं। अब है उदयगिरी की गुफाएं। यह उदयगिरी की गुफाएं जो थी पहले वो उड़ीसा में थी, लेकिन ये उदयगिरी की गुफा उससे अलग है। इसमें बता रखा है, मतलब कि इन्हें भ्रमवश उड़ीसा की उदयगिरी की खंडगिरी की गुफाएं न समझें। ये दूसरी है, उड़ीसा वाली नहीं है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ वराह या विष्णु के सुवर अवतार की मूर्ति उल्लेखनीय है। इन गुफाओं में स्थित मूर्तियाँ प्रारंभिक हिंदू मूर्तियों में से एक है। यहाँ शिव, नरसिंह, अर्धनार, नारायण विश्राम करते हुए विष्णु और स्कंद को समर्पित गुफा भी है। अब है स्तूप।
स्तूप बनारस के पास, तो पहले हमारा इसमें गुफा हो चुका है, हमें स्तूप बनारस के पास सारनाथ का धम्मे स्तूप इस काल में विकसित स्तूपों का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक ऐसे स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। स्तूप में जो यहाँ के गुप्त काल की है स्तूप, यहाँ पे जो स्तूप है उसमें बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब है मूर्तियाँ। गुप्त काल के दौरान सारनाथ के आसपास मूर्ति कला की एक नई शैली विकसित हुई। इसकी विशेषता क्रीम रंग के बलुआ पत्थर तथा धातु का प्रयोग थी। इस शैली की मूर्तियाँ विशुद्ध रूप से वस्त्र पहने हुए थी और इसमें किसी भी प्रकार की नग्नता नहीं थी। उदाहरण है सुल्तानगंज बुद्ध, जो है 7.5 फुट की ऊंचाई है और ये बिहार में स्थित है और यह तांबे की मूर्ति है। ये एक तरह की तांबे की मूर्ति है। तो इसी तरह हमारा गुप्त काल यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम